आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की हार के बाद वे सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने और भगवान से प्रार्थना करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ मौजूद पत्रकारों से कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने अमृतसर शहर से मुझे प्यार दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में आम आदमी पार्टी को उतने वोट नहीं मिले जितने इस बार मिले। साथ ही जरूरत पड़ी तो वो अमृतसर के सांसद के साथ मिलकर अमृतसर में गंदे नालों के मुद्दे पर भी काम करेंगे। दरबार साहब मत्था टेकना है, आशीर्वाद लेना है। असी मतलब जी इलैक्शन हो के ली है और परमात्मा ने बहुत कृपा की, बहुत अमृतसरियों ने प्यार दिता। गल कली जित हार की नहीं, गल प्यार की है। अमृतसर के लोगों ने इन्ना क प्यार दिता कि मैं दस नहीं सकता। जो असी 19 की इलैक्शन लड़ी उदों असी सिर्फ 1.25% मतलब जी वोट ली सी। वोट असी 26.30% वोट जी ली है। सो 5 साल के असी पार्टी का ग्राफ जोड़ा वो बहुत उपर खड़िया। सो वो करके शुकराना करना है गुरु महाराज जी का, सच्चे पातशाह को आशीर्वाद लैना है। और ये एक मतलब वादा जो अमृतसर के लोगों का किया कि अमृतसर के जोड़े मुद्दे हैं, शहर के बड़े बड़े मुद्दे, वो मुद्दे जोड़े हुण असी हल करांगे। असी उन्होंने चो नहीं जोड़े वोटा लैके मुड़ के वापस चल जाए। ना मैं मतलब जेतली बनना चाहता, ना मैं पूरी बनना चाहता कि वोटा लिया तो जहाज से चढ़ के गांह जाओ। आप बकायदा अमृतसर के विच ही, क्योंकि अपना घर भी इत्थे ही नाल पिंड है, एक वधिया दफ्तर बना के अमृतसर के लोगों के जोड़े मसले है उन्होंने मतलब पहल के आधार के उत्ते हल करांगे। कई बहुत सीरियस मसले हैं, जिदा सीवरेज का मसला बड़ा एक गंभीर मसला, और पानी जरा शहर के लोगों को चंगा पीने वो एक मसला, वो सारे मसले जो हल करेंगे। क्यों दिता है 13-0 का नारा? इस करके दिता सीगा कि मोदी नूं मतलब सी साडा मेन टॉप जिहड़ा सीगा कि मोदी दे अगेंस्ट जिहड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। कोई नहीं, कांग्रेस भी जे जित्ती है तो वो साडी नैशनल लैवल ते नाल पार्टनर ਹੁੰਦਾ, कोई इदां दी कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ जे सरकार ਬਣੂਗੀ आम आदमी पार्टी का बड़ा ਵੱਡਾ हिस्सा होगा कोई गल। पर किवें ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਵੰਡੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋर्ट ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ ਔਰ 2,14,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਈ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ 21,000 ਵੋਟ ਪਈ, 2,14,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 13-0 ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੋਦੀ 400 ਪਾਰ ਗਏ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ।
चंडीगढ़ के नए सांसद मनीष तिवारी बन गए हैं और जिसके बाद वे सेक्टर 35 स्थित राजीव गांधी भवन पहुंचे, जहां पर कांग्रेस समर्थकों ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष लक्की ने कहा कि मनीष तिवारी की तीसरी बार हैट्रिक लगी है और इससे वे आनंदपुर साहिब, लुधियाना और अब चंडीगढ़ से जीत गए और अब उन्हें वे चंडीगढ़ से जाने नहीं देंगे। अब वे यहीं पर लोगों की सेवा करेंगे। वहीं साथ ही सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि वे चंडीगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। अपनी सभी इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी, सपा शामिल है, इन सभी का वे शुक्रिया अदा करते हैं। पहले तो मैं हमारे सारे इंडिया अलायंस के साथियों का, कांग्रेस पार्टी के साथियों का, आम आदमी पार्टी के साथियों का, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो वामपंथिक दल है और बाकी जो सारे घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये उनकी मेहनत है, उनकी शिद्दत है, ये उनकी कर्मठता है, जो दिन रात मेहनत करके हमने इस चंडीगढ़ की सीट को दोबारा से जो पंथ निरपेक्ष ताकतें हैं उनके पाले में डाला है। अगर आप इस चुनाव को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव, जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का मकसद प्रेस वार्ता करना नहीं था, पर आप यहां पे आए और मेरे मीडिया से बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। मैं आज 20 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, इस देश का सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहा हूं, तो इसलिए आप आए थे। आप में से कईयों को चुनाव के दौरान मैंने बहुत निराश किया था कि 1-on-1 नहीं करता हूं मैं, पर आज मैंने ये उचित समझा कि आप इतनी बड़ी गिनती में आए। आपका बहुत हमको सहयोग मिला चुनाव के दौरान। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से चंडीगढ़ की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उन्होंने हमारे में भरोसा जताया है उसके ऊपर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। मैं एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूँ। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा ही कटाक्ष भरा रहा, बहुत ज्यादा ही इसमें एक पर्सनलाइज्ड एलिमेंट आ गया था जो नहीं आना चाहिए था। पर मैं अपनी तरफ से, मेरे मन में ना कोई रंजिश है, ना मेरे मन में कोई द्वेष है, ना ही मेरे मन में ऐसी कोई भावना है कि हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोई बुरा भला कहें। श्री संजय टंडन जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, मैंने उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए हम सभी लोगों को साथ लेके चले। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
अगली खबर जालंधर से है, जहां चोरों ने शराब के ठेकों को निशाना बनाया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 25 से 30 हजार की शराब गायब है। ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਧੰਨ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੇਲਮੈਨ ਸੋਨੂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸ਼ਟਰ ਸ਼ੁਟਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बहुओं ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨਰੇਸ਼ ਸਰੀਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। जालंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने सोडल चौक से मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरी कैश और दवाइयां लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साथ ही फार्मेसी के मालिक पुलिस को मामले की सूचना दी गई। एएसआई रामपाल सिंह मौके पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। मैं आया देखा तो चोर तीन चोर आए सीसीटीवी में कुछ के हिसाब से उन्होंने शटर तोड़ के अंदर एंटर हुए आ। मालिक के कहने मुताबिक उन्होंने 60-70 हजार रुपया कहते लॉस हुआ। कोई सीसीटीवी च भी इन्हां दी फुटेज आई हैगी? सीसीटीवी च फुटेज आई है पर क्लीयर नहीं शो हो। किन्ने बंदे सीसीटीवी जापदे जी? 3 बंदे चोरां नूं लभण दी कोशिश करी दी आ और फड़ के जेल च भी भेजी दी आ। इनू भी जल्दी तो जल्दी फड़न की कोशिश कर हम सवेरे खोलन लगे तो देखिए शटर टुटा हुआ पिया ते अंदर जाके देखिया कि चोरी हुई पई है। साडा कैश कढ़िया होया प्लस साडा उदा नुकसान किया होया समान समून चक के लै गए। किन्ने दा नुकसान होया? तकरीबन 50-60 हजार का नुकसान हो गया जिहदे चो 40-45 हजार का कैश हैगा। बाकी साडा उदा नुकसान करता चीज़ां चक के लै गए। कुछ चैक बुक्स भी मिसप्लेस हैगियां मिलियां वो भी देखना पैना सारा करके। सर कंप्लेंट बैंकां दीयां चैक बुक्स हैगियां सारियां इन्हां ने मिसप्लेस कीतियां होईयां कट्टियां होईयां। सर कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट हाँ जी कर दी 8 नंबर का। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है।
आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना
लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।